अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर्स की बकाया की डेफिनेशंस हैं। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये क्या होते हैं और उनकी आगे क्या क्या डेफिनेशंस हमने कुछ पढ़ी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल डिस्कसिंग ऑप्टिक्स। अब अगले पॉइंट्स हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? After reflection from a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to point F. इस पॉइंट को कनकेव मिरर में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक कनकेव मिरर है, हम लोगों ने बात की थी कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी के इनर सरफेस शाइनी हो, इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो। सपोज ये कनकेव मिरर है, इसके ऊपर लाइट की रेज डल रही हैं इस तरफ से, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अगर रेज इस तरफ से आ रही हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन क्रिएट करती जाएंगी। जब बहुत सारी रेज कनकेव मिरर पे डाली जाएंगी तो उन सब रिफ्लेक्शंस को एक पॉइंट पे आके तमाम रिफ्लेक्शंस आपस में टकराएंगी या कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी एक दूसरे से। जिस पॉइंट पे आकर ये सारी की सारी रिफ्लेक्शंस आपस में मिलेंगी या कन्वर्ज होंगी, इस पॉइंट को कनकेव मिरर में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। बेसिकली जब सारी रिफ्लेक्शंस एक जगह पे आके कन्वर्ज हो गई, आपका वो फोकस पॉइंट बन जाएगा, उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। ये डायरेक्टली तमाम रिफ्लेक्शंस यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, इसीलिए जो फोकस बनेगा वो हमारा रियल फोकस बनेगा। और इसी वजह से क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर रहा है, तमाम रिफ्लेक्शंस एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं, इसीलिए ऑन अदर हैंड कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर में इसके ऑपोजिट होता है। किस तरह से? कन्वेक्स मिरर की बेसिकली जो आउटर सरफेस होती है वो शाइनी होती है और वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो जब आप उसकी इनर सरफेस के ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शंस आएंगी, लाइट की रेज आएंगी, तो वो बाहर की तरफ रिवर्ट होंगी, यानी कि उनका रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ आने की जगह बाहर की तरफ जाएगा। अब क्योंकि वो बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब क्योंकि हम लोगों को फोकस पॉइंट तो देखना ही है कि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस को यहाँ पे बना लेंगे ऑन द बैक एंड ऑफ मिरर, ताकि हमारा एक पॉइंट पे आके तमाम, बेसिकली हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की एक इमेजिनरी रेज कहाँ पे आके मिल रही हैं। यहाँ पे रियल रेज थी, यहाँ पे जिस जिस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रहा है, हम ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर पे यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जिस पॉइंट पे आकर वो इमेजिनरी लाइंस मिलेंगी वो बेसिकली कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट होगा या प्रिंसिपल फोकस होगा। और क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इसीलिए जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और फोकस भी वर्चुअल ही कहलाएगा। और क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शंस डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि बाहर की तरफ जा रही हैं, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है? बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कि जो पोल है, हम लोगों ने पढ़ा था पोल मिड पॉइंट होता है, तो पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है फोकल लेंथ। अब रेडियस हम लोगों ने बात की थी कि इस स्फीयर का, यानी कि इस मिरर का जो एक स्फीयर बन रहा है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट कहलाता है रेडियस। लेकिन जिस पॉइंट पे आकर तमाम रिफ्लेक्शंस आपस में मिल रहे हैं, ये पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये हमारा कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? बेसिकली रेडियस का हाफ। रेडियस पूरे सर्कल का या पूरे स्फीयर का हाफ होता है और रेडियस का हाफ बेसिकली कहलाएगा फोकल लेंथ। इसको प्रेजेंट भी करते हैं F = R/2 से। अगली बात है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस। अब इन दोनों मिरर के, यानी कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फोकस में रखने पड़ते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर के क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या होता है कि फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये मिरर है तो इसके बिहाइंड
पिछली साइड पर फोकस बन रहा है। दैट मीन्स के फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। और क्योंकि हम लोगों ने इस फोकस को कुछ इमेजिनरी लाइन से अभी डिस्कस किया कि हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें डाइवर्ज हो रहा है, बेसिक जो हमारा रियल रिफ्लेक्शन है वो डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए कुछ इमेजिनरी लाइन से हम लोगों ने फोकस बनाया है। दैट मीन्स कि कन्वेक्स मिरर में फोकस वर्चुअल होगा, जबकि कनकेव मिरर में फोकस फ्रंट पे होता है, यानी कि जौन सी साइड आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर की, उसी साइड पर, उसी के फ्रंट साइड पर हमारा फोकस जा रहा है, तो इसलिए फोकस फ्रंट साइड पे होगा। और दूसरा, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है तमाम रिफ्लेक्शंस को, इसके ऊपर जितनी भी लाइट्स पड़ रही हैं वो तमाम उनके रिफ्लेक्शंस कन्वर्ज हो रहे हैं, इसीलिए फोकस रियल बनेगा। तो ये बेसिकली वो करेक्टरिस्टिक्स थे जो इन दोनों मिरर्स को डिफाइन करते हैं, इन दोनों मिरर्स के फोकस को डिस्कस करते हुए। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होंगी। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।